अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ बातचीत इंतहाई अहम इशू पे जो शेयर करने जा रहा हूँ, बेसिकली ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसके बुनियाद पे वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने भी वही बात बताई है कि उनको इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराम नहीं किए गए हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से। और वजारत ख़जाना ने और स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से कि उनको ये उनके हाथ बांध दिए गए हैं कि पैसे हैं, फंड्स हैं, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट ने उनको अब पाबंद कर दिया है कि वो आप इसको इन इंतखाबात के लिए फंड्स फराम नहीं किए जाएंगे, पैसे जो है ना वो रकम जारी नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे जो सीधा सीधा एक जो वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान पहले जो एक टकराव तो ज़ाहिर हो गया था, चल रहा था, आज उसका एक सबूत मिल गया है कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया था कि पार्लियामेंट के कंधों पे, मैंने जैसे कल भी आपसे बात ये शेयर की थी कि उसके कंधों पे एक कहते हैं ना, वो किसी के कंधों पे बंदूक रख के चलाने वाली बात। अब उन लोगों ने ये शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, फिर उसके जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, इन लोगों की एक प्लानिंग है कि क्योंकि अगर हम फंड्स की पार्लियामेंट के ज़रिए बैन लगा लेते हैं, पाबंदी लगा लेते हैं कि पार्लियामेंट जब तक उसको इसकी इजाज़त नहीं देंगे तो हम इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी इदारा हो, हम उसको फंड्स फराम नहीं करें। अफसोस की बात भी कह सकता हूँ और मासिक, बल्कि इस हुकूमत में इन लोगों ने ऐसे ऐसे फंड्स और वो जारी किए हैं जो रिजर्व सीटों पे जो खवातीन माइनॉरिटी वाले करोड़ों रुपए के, उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि हम जिनका आवाम से कोई सीधा रब्ता नहीं है। देखिए, एक बात है कि एक तो जो आवाम के वोटों से मुंतखब होके आते हैं उनको फंड्स फराम किए जाते हैं। ये ज़िया-उल-हक के डिक्टेटर के दौर में ये एक हुआ था कि क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक अवामी मकबूलियत थी, वो तो शहीद भी हो चुका था, लेकिन ज़िया-उल-हक को इतना खौफ था कि 85 में जब वो इक़्तिदार में मोहम्मद खान जुनेजो को गैर जमायती इंतखाबात में लेके आए थे, तो उस वक्त भी उन लोगों को ये था कि इनको फंड्स फराम किए जाए। फिर बाद में 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई, फिर नवाज शरीफ, फिर एक सिलसिला मुशर्रफ का भी ज़माना चलता गया सबका। तो रिजर्व सीटों जो खवातीन हो, माइनॉरिटी वाले हो, जिनका कोई हल्का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सियासी एक बुनियादों पे कि इनको भी फंड्स करोड़ों रुपए में जारी किए जाए, वहाँ पे हुकूमत के पास फंड्स भी हैं, सब कुछ जो है जारी करने के लिए एक मिनट नहीं लगाते हैं। ये यहाँ तक उनकी ऑडिट भी नहीं होती, ऑडिट भी होती है तो पूछा नहीं जाता है कि आप लोगों ने ये फंड कहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। आज तक मेरे पास सबूत है। मैं इस वक्त इस दुनिया में फौजिया वहाब नहीं है जिसके फंड जो कराची से बिलोंग करती थी पीपल्स पार्टी की खातून, उसके फंड वहाँ पे नवाब शाह में इस्तेमाल किए गए थे। मैं आपको गारंटी से, सिटिंग मिनिस्टर जो है शीरी रहमान, उसके फंड कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, मेरे पास ऐसे भी सबूत हैं, मैं उनको नाम ले सकता हूँ। मौला बख्श चांडी हमारे हैदराबाद के सिंध के रहने वाले हैं, उसने भी लिए थे मखसूस, क्योंकि ये जो सेनेटर या जो MNAs रिजर्व सीटों पे आते हैं, मखसूस सीटों पे आते हैं, अक़लियती हों, ख़वातीन हों,
तो कहने का बात है कि अब उन लोग इस वक्त जो असल चीज़ है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो महादाराई शुरू हो गई है, जिसके बुनियाद पे ये तय हो गया है मौजूदा रजीम। मैं तो रजीम इसलिए कहता हूँ कि ये मैं न मानूँ, माना ये है कि अगर हम इस उसमें कहते हैं ना कि एक मैदान में खेल नहीं सकते तो दूसरे को भी कबूल नहीं करें, और इसका तो कोई वो है ही नहीं कि आप अगर नहीं खेल सकते हैं, आप में खेलने की सलाहियत नहीं है, तो आप दूसरे से फिर आप उसका मुकाबला करने के बजाय, आप हार मानने के बजाय आप डट जाएं, और ऐसे डट जाएं कि जी हम नहीं मानते इसलिए हम वो जुडिशरी हो, पार्लियामेंट के को कंधों को हम इस्तेमाल करते, तो इस तरह नहीं होता है। अब हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त हुकूमत ने, जो मैंने कहा कि स्टेट बैंक ने जहाँ वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, ज़ाहिर अब वो सुप्रीम कोर्ट आज रात अभी तक तो उसका कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को अपना फैसला देना है, चाहे वो ये कहें कि जी हमने विड्रा कर लिया, चाहे वो ये आइन पे इम्प्लीमेंट कराना, क्योंकि आइन पे इम्प्लीमेंट कराना, अमल दरामद कराना, तो ये तो उनका काम है। ऊपर से पीटीआई वालों ने अपना एक कमेटी बना दी है कि क्योंकि अब केयर टेकर हुकूमत का भी टर्म पूरा हो गया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, एक और आइनी बहरान पैदा होने वाला है कि अब कौन होगा। इमरान खान ने तो ये कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाए, तो इस तरह मुल्क को एक उस नहज पे मैं बार बार इसलिए वो नहज का इस्तेमाल करता हूँ, उस दहन जल में पहुंचाने की बात करता हूँ कि या तो ये इस तरह का एक तयशुदा है कि हम नहीं किसी की बात मानेंगे, हुक्मरानों ने ये तय किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे ये पीडीएम की रजीम हो। कभी तो बात करने के लिए जो है पीपल्स पार्टी वालों ने में मुज़ाकरात की बात शुरू कर दी है, जमायत इस्लामी वालों को भी आगे लगा दिया है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि, लेकिन आप इस भंवर से निकालने के लिए, असल बात है भंवर से निकालने के लिए आप उसको जो असल चीज़ कहते हैं कि जहाँ पे ज़ख़म होता है, जहाँ पे गोली लगती है, जहाँ पे कोई ऐसे बीमार को इलाज की ज़रूरत है, तो असल में डॉक्टर तो उसका इलाज वहाँ से शुरू करेगा। अब मुल्क में इस वक्त जो एक 1.5 लाख हो चुका है, दुनिया को आ रहा है और दुनिया हंस रही है। मज़े वाली बात है कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए दुनिया हंस रही है कि आपको आईएमएफ वाले पहले ये कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी दोस्त मुल्कों से गारंटी ले लो, वो पहले आपको पैसे देने को तैयार है नहीं। अभी सऊदी अरब ने पैसे देने को नहीं कहा है, यूएई वालों ने नहीं कहा है, मुत्तहदा अरब अमारात वालों, चाइना ने पैसे देने की बात नहीं की, लेकिन हम ढोल बजा रहे हैं कि जी हमें पैसे मिल गए हैं। हम पैसे किसी से नहीं मिले हैं। 3 अरब आईएमएफ से लेने के लिए हम जिस तरह अपने नाक रगड़ा चुके हैं, बकौल वजीर आजम शहबाज शरीफ के, कि उन लोगों ने हमारे तो नाक रगड़ा दी है, उसके बावजूद भी हम इस बात पे कतई वो मानने को तैयार नहीं है या एक बात पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है। अब यहाँ तक अगर बात आ जाए कि दुनिया से तो हम बात कर सकते हैं, दुनिया के सामने हम घुटने टेक सकते हैं, दुनिया के सामने हम बैठ सकते हैं, उनके तमाम वो शराइत चाहे जायज़ हो नाजायज़ हो, आज के हमारे जो नस्लें आज आईएमएफ के सामने गिरवी हैं, और जो आने वाली नस्लें वो भी गिरवी हो जाएंगी इन कर्ज़ों में, उसकी बात मानने को तैयार है। लेकिन क्योंकि मौजूदा अगर एक अपोजिशन जमायत है, पीटीआई कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता इमरान खान हो या कोई और हो, उसके साथ बात करने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये हमारा एक स्टैंडर्ड कायम हो चुका है कि क्योंकि पर्सनल जब इंसान किसी के साथ हो जाता है,
हमारे यहाँ पे बदकिस्मती है कि जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी कल परसों ईद होने वाली है। मैं एक चीज़ देख रहा था, यकीन करें मुझे बहुत एक एहसास भी हुआ, और मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि यहाँ पे मुनाफकत भी है और चीज़ों में मिलावट भी है, झूठ भी बोला जाता है, कस्में भी उठाई जाती हैं, और उसके बाद जब नमाज का वक्त आ जाता है तो सब वो खड़े हो जाते हैं कि जी ओके हम नमाज के लिए जो, यही बात हमारे हुक्मरानों में हो गई है कि अपनी कौम के साथ, अपने नस्लों के, जो मौजूदा आने वाले नस्लों के साथ, वोटरों के साथ, अब पाकिस्तान की कहते हैं कि 22 करोड़ से लेके 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उसके साथ जिस तरह ये झूठ बोला जा रहा है, हकीकत है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये इस कौम को, इस नस्लों को ये जो पैगाम देने जा रहे थे कि हम आपके एक मसीहा बन के आ गए हैं, कि हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं इस मुल्क को, कौम को तरक्की दिलाने के लिए, और पर्सनलाइज हो गए हैं ज़ाती अना के बुदा के, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं, फला बंदा है मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस बात पे जो है ना हम किसी को, ये सियासतदानों की सोच हो गई है। नवाज शरीफ के लिए लंदन से सऊदी अरब जाने के लिए तो उसको इजाज़त है, डॉक्टरों को पाकिस्तान आने के लिए नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं आऊँगा तो मैं जेल चला जाऊँगा, चाहे भाई की हुकूमत क्यों ना हो, सज़ा तो है ना, सज़ा तो भुगतनी है। अब ये मसला जब यहाँ पे हमारी बदकिस्मती से यहाँ पे इस मुल्क में ये सोच पैदा की जाए, तो इस कौम को कौन लीडरशिप तो होनी चाहिए दुनिया में। बाकी दुनिया की क्यों मिसालें दी जाती, चाइना ने तरक्की कर ली, जापान ने, फला मुल्क हमारे के बाद बना, बांग्लादेश की हमारे साथ वो जो है ना एक मिसाल दी जाती है, आज बांग्लादेश हमसे आगे है, इसी वजह से कि उसकी क़यादत ने अपने कौम के साथ झूठ नहीं बोला, जो हकीकत होती थी वो बयान करते थे। तो दोस्तों मेरी बात ये है कि आज मैं आपके साथ, मैं क्योंकि इंतज़ार करता कि सुप्रीम कोर्ट क्या, लेकिन कल 19 अप्रैल को चाहे कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इस बारे में फैसला जारी करेगा। अपना हो सकता रात के देर में भी आ जाए, अंधेरा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कल तक ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टें जमा हुई हैं, अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपने क्या है वो बातचीत, अपना ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और कमेंट्स आपके आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसके लिए जो है ना फिर नए तरीके से, नए उसके साथ कोई नया मौजू लेके आऊँ। मेरे पास तो यकीन करें मेरे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आए दिन क्योंकि सियासी माहौल ऐसा बन रहा है, तो अगले वीडियो तक ले जा दिएगा। अल्लाह हाफिज़।